है। यदि आप निरंतर भगवान के चित्र का ध्यान करें तो पदार्थों के चित्र स्वयं नष्ट हो जाएंगे। वर्जित फल, भगवान द्वारा आध्यात्मिक साधक की परीक्षा। भगवान साधक के आध्यात्मिक बल की परीक्षा लेने के लिए उसके सम्मुख कुछ प्रलोभन रखते हैं। वे प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे बल भी प्रदान करते हैं। इस संसार में सर्वाधिक प्रबल प्रलोभन है काम। इस संसार में सर्वाधिक प्रबल प्रलोभन काम है। सभी संतों को प्रलोभनों के मार्ग से होकर गुजरना पड़ा है। प्रलोभन लाभकारी होते हैं, उनसे लोग प्रशिक्षित तथा शक्तिशाली बनते हैं। यहाँ तक कि बुद्ध की भी मानसिक शुद्धता की परीक्षा ली गई थी। उन्हें प्रत्येक प्रकार के प्रलोभनों का सामना करना पड़ा था, उन्हें मार का सामना करना पड़ा था। उस समय ही उससे पूर्व नहीं, गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। शैतान ने यीशु को विविध रूपों से प्रलोभन दिया। काम बहुत ही शक्तिशाली है। अनेक साधक परीक्षाओं में असफल रहते हैं। व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। साधक को बहुत ही उच्च कोटि की मानसिक शुद्धता विकसित करनी होगी, तभी वह परीक्षा में टिक सकता है। भगवान साधकों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में रखेंगे। वे युवतियों द्वारा प्रलोभित किए जाएंगे। नाम तथा यश गृहस्थियों को साधकों के निकट संपर्क में लाता है। स्त्रियां उनकी पूजा करना आरंभ कर देती हैं। वे उनकी शिष्याएं बन जाती हैं। धीरे धीरे साधकों का घोर पतन होता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। साधकों को अपने को छिपा कर रखना चाहिए तथा अति सामान्य व्यक्ति सा प्रतीत होना चाहिए। उन्हें अपने चमत्कार नहीं प्रदर्शित करने चाहिए। यद्यपि ऋषि विश्वामित्र कठोर तपस्या में रत थे, जब वे उनका तप भंग करने के लिए इंद्र के द्वारा प्रेषित स्वर्ग की अप्सरा से मिले तो अपनी दुर्दांत इंद्रियों के कारण आत्मनियंत्रण खो बैठे। यदि पति वायु तथा जल पर निर्वाह करने वाले विश्वामित्र तथा पराशर काम के शिकार बन गए तो उन सांसारिक लोगों की नियति क्या होगी जो मसालेदार भोजन पर निर्वाह कर रहे हैं। यदि वे अपनी काम वासना को नियंत्रित कर सकते हैं तो विंध्याचल पर्वत सागर में तैरने लगेगा तथा अग्नि अधोमुखी जलेगी। नैसर्गिक काम प्रवृत्ति सर्वाधिक शक्तिशाली है। कामावेग दुर्जेय है। यह मन के अंतभौम कक्ष में अपने को छिपाए रख सकता है और जब आप असावधान होंगे उस समय यह आप पर आक्रमण कर बैठेगा। यह दोगुनी शक्ति से आप पर आक्रमण करेगा। विश्वामित्र मेनका के शिकार बने। एक अन्य महान ऋषि रंभा के शिकार बने। जैमिनी एक मिथ्या महिला मासा से उत्तेजित हो उठे। एक प्रभावशाली ऋषि मछली को जोड़ा खाते देखकर उत्तेजित हो उठे थे। एक गृहस्थ साधक अपनी गुरु पत्नी को ही लेकर भागे। अनेक साधक इस गुप्त आवेग से विश्वासघाती शत्रु से अवगत नहीं हैं। वे समझते हैं कि वे सर्वथा सुरक्षित तथा शुद्ध हैं। जब उनकी परीक्षा ली जाती है तो वे निराशाजनक शिकार बनते हैं। सदा एकाकी रहें, ध्यान करें तथा इस आवेग को मार डालें। अज्ञानी तथा कामुक व्यक्ति के लिए कामिनी तथा कांचन भगवान से अधिक उज्जवल चमकते हैं। माया शक्तिशाली है। आदम एक क्षण असावधान होने के कारण पतित हो गए। हव्वा ने एक ही कामना के कारण प्रलोभित किया। वर्जित फल मानव नेत्रों के सम्मुख तत्काल परिपक्व हो जाता है। एक स्थाणु
ज्योतिर्मय देव की भांति दृष्टिगोचर होता है और आपको अपने सम्मुख परम विनम्रता से नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करता है। माया तथा उसके जाल से सावधान रहें। स्वर्ण की श्रृंखला 2 टुकड़ों में काटी जा सकती है, परंतु माया का कौशेय जाल नहीं काटा जा सकता है। असावधानी का एक ही क्षण मोतियों की संपूर्ण मंजूषा को काम वासना तथा कामुकता के अंधकारपूर्ण अगाध गर्त में उलट जाने के लिए पर्याप्त है। सरोवर में शैवाल जो क्षण भर के लिए विस्थापित हो जाता है, पल मात्र में अपनी आद्य स्थिति को पुनः धारण कर लेता है। इसी भांति यदि ज्ञानी पुरुष एक क्षण भी असावधान रहें तो माया उन्हें भी आवृत्त कर लेती है। अतः आध्यात्मिक पथ में अनिद्र सतर्कता की आवश्यकता है। लोकोक्ति है, कानी के ब्याह में 900 जोखिम। जान रूपी फल को आपके खाने से पूर्व ही बंदर रूपी माया आपके हाथ से छीन ले जाएगी। यदि आप उसे निगल भी जाएं तो वह आपके गले में अटक सकता है। अतः भूमा अथवा परमोच्च साक्षात्कार प्राप्त होने तक आपको सतत सतर्क तथा सावधान रहना होगा। धोखे से यह समझकर कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, आपको अपनी साधना बंद नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति एकांत में रहता है वह प्रलोभनों तथा खतरे से अधिक आरक्षित होता है। उसे बहुत ही सतर्क और सावधान रहना होगा। उसके मन को कुछ भी कर बैठने का लोभ आएगा, क्योंकि वहां उसके दुष्कृत्यों को देखने वाला कोई भी नहीं होता। सभी दमित कुवृत्तियां उसके ऊपर दोगुनी शक्ति से आक्रमण करने के अवसर की प्रतीक्षा करती रहेंगी। वह ठीक उस व्यक्ति की तरह है जो एक बड़े थैले में व्याघ्र, सर्प तथा रीछ के साथ डाल दिया गया हो। क्रोध, काम तथा लोभ रूपी शत्रु आपके अनजाने ही आप पर अधिकार कर लेंगे। जब आप अध्यात्म पथ पर अकेले चलते हैं तब वे उन दस्युओं की भांति आप पर आक्रमण करेंगे जो सघन वन में एकाकी एक पथिक पर आक्रमण करते हैं। अतः सदा ज्ञानियों की संगति में रहिए, पथ भ्रष्ट ना बनिए। कामुक दृष्टि को बंद करें। एक सज्जन है, उन्होंने धूम्रपान और मद्यपान त्याग दिया है। वे विवाहित होते हुए भी अब ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहते हैं। उनकी पत्नी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु वे स्वयं इस संयम को दुस्साध्य अनुभव करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें विशेष कठिनाई चक्षुरेंद्रिय के नियंत्रण में है। उन्होंने हाल में मुझसे कहा था, गली मेरी प्रमुख शत्रु है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके नेत्र सुवेशित महिलाओं से आकर्षित होते हैं। एक अन्य साधक कहता है, जब मैं प्राणायाम, जप तथा ध्यान का सशक्त रूप से अभ्यास करता था तो अर्धनग्न युवती महिलाओं को देखने पर भी मेरा मन प्रदूषित नहीं होता था, किंतु जब मैंने अभ्यास करना त्याग दिया तो मैं अपने नेत्रों को नियंत्रित नहीं कर पाता था तथा गलियों में सुवेशित महिलाओं तथा चलचित्र गृहों के सामने चिपकाए अर्धनग्न चित्रों से मैं आकर्षित हो जाता था। समुद्र तट तथा माल रोड मेरे शत्रु हैं। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले व्यक्तियों को मैथुनिक क्रिया को देखने के आवेग को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार का आवेग बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यह कुतूहल तथा काम वासना उद्दीप्त करता है। वासनाएं कामुक दृष्टि से विकसित होती हैं। स्त्री की ओर देखने से उससे वार्तालाप करने की कामना उत्पन्न होगी। स्त्री के साथ वार्तालाप करने से उसको स्पर्श करने की कामना जगेगी। अंततः आपका मन अपवित्र हो जाएगा और आप काम के शिकार बन जाएंगे। अतः स्त्री की ओर कदापि न देखिए। स्त्री के साथ में एकांत में कभी वार्तालाप न कीजिए। किसी स्त्री के साथ परिचय न बढ़ाइए। दृष्टि के पृष्ठभाग में स्थित भावना पर ध्यान दें। सौंदर्यमय पदार्थ को देखने में कोई हानि नहीं है, किंतु आपको दिव्य भाव विकसित करना होगा। आपको यह अनुभव करना होगा कि प्रत्येक वस्तु भगवान की अभिव्यक्ति है।
अपने विचारों तथा भावनाओं को शुद्ध बनाइए। शुद्धता ब्रह्म है, आप तत्वतः शुद्ध हैं। हे राम, आप शुद्धता के मूर्त रूप हैं। शुद्धोहम, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। सूत्र को मानसिक रूप से बार बार दोहराइए तथा अपनी मूल अद्वितीय शुद्धता की स्थिति को प्राप्त कीजिए। यद्यपि आपकी माता अथवा बहन रूपवती हैं, सुवेशित हैं तथा आभूषणों और पुष्पों से अलंकृत हैं, पर जब आप उन्हें देखते हैं तो आपकी दृष्टि कामुक नहीं होती। आप उन्हें स्नेह तथा शुद्ध प्रेम से देखते हैं। यह शुद्ध भावना है, यह कामुक भाव नहीं है। आपको अन्य स्त्रियों को देखते समय भी ऐसे ही शुद्ध प्रेम तथा अथवा भाव का विकास करना होगा। यदि दृष्टि के पीछे अशुद्धता है तो यह व्यभिचार के तुल्य है। कामातुर हृदय से स्त्री की ओर देखना यौन सुख का भोग है। यह मैथुन का एक रूप है। इसी कारण से प्रभु यीशु कहते हैं, यदि आपने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो आप अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके हैं। किसी स्त्री को देखने में कोई हानि नहीं है, परंतु आपकी दृष्टि नितांत पवित्र होनी चाहिए। आप में आत्मभाव होना चाहिए। जब आप किसी युवती महिला को देखें तो अपने मन में ऐसा भाव लाएं, हे माता, आपको साष्टांग प्रणाम। आप काली माता की प्रतिकृति अथवा अभिव्यक्ति हैं। मेरी परीक्षा ना लें, मुझे प्रलोभन ना दीजिए। अब मैं माया तथा उसकी सृष्टि का मर्म समझ गया हूँ। इन रूपों का किसने सृजन किया है? इन नाम रूपों के पीछे एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा परम करुणाशील सृष्टा है। यह सब सौंदर्य क्षीयमाण तथा मिथ्या है। भगवान ही सौंदर्यों का सौंदर्य है। वह अक्षीयमाण सौंदर्य का मूर्त रूप है। वह सौंदर्यों का मूल स्रोत है। मुझे ध्यान द्वारा इन सौंदर्यों के सौंदर्य का साक्षात्कार करने दें। जब आप कोई मोहक रूप देखें तो आपको उस रूप के सृष्टा के स्मरण द्वारा उसके प्रति भक्ति, श्लाघा तथा श्रद्धा युक्त विस्मय की भावनाओं का संवर्धन करना चाहिए। तब आप प्रलुप्त नहीं होंगे। यदि आप वेदांत के अध्येता हैं तो विचार तथा अनुभव करें, प्रत्येक पदार्थ आत्मा ही है। नाम तथा रूप भ्रामक हैं, वे माइक चित्र हैं। उनका आत्मा से पृथक कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यदि व्यक्ति को स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए तो प्राचीन काल के ऋषि महिलाओं को आत्मज्ञान कैसे प्रदान करते थे? वे सेवा के लिए उन्हें निरंतर अपने साथ क्यों रखते थे? स्त्री के चित्र को भी ना देखें। यह आदेश कामुक व्यक्तियों के लिए है जिनमें आत्मनियंत्रण नहीं होता। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान प्रदान किया। रैक्य ने अपनी सेवा के लिए राजा जानश्रुति की पुत्री को अपने पास रखा। वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। जीवन मुक्त के नेत्र भी स्वभाववश विषयों की ओर जाते हैं, किंतु यदि वह चाहे तो उन्हें वहां से पूर्णतः हटा सकता है तथा उन्हें रिक्त कोटर बना सकता है। जब वह किसी स्त्री को देखता है तब वह उसे अपने से बाहर नहीं देखता है, वह समस्त विश्व को अपने अंदर देखता है। वह अनुभव करता है कि स्त्री उसकी आत्मा है। उसमें काम वासना नहीं होती, उसके मन में कोई कुविचार नहीं होता है, उसके प्रति उसमें यौनाकर्षण नहीं होता है। परंतु इसके विपरीत सांसारिक व्यक्ति स्त्री को अपने से बाहर देखता है। वह अपने मन में कामुक विचार रखता है, उसमें आत्मभाव नहीं है, वह उसके प्रति आकर्षित है। ज्ञानी तथा सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि में यही अंतर है। स्त्री की ओर देखने में कोई हानि नहीं है, किंतु आपको अपने मन में दुर्विचार नहीं रखना चाहिए। किसी रूपवती स्त्री को देखने में कोई हानि नहीं है। आप जैसे पाटल पुष्प के सौंदर्य की, सागर के सौंदर्य की, तारों के सौंदर्य की अथवा किसी अन्य प्राकृतिक दृश्य की मन में प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार एक किशोरी के सौंदर्य की प्रशंसा कर सकते हैं। ऐसा सोचें कि आपकी पत्नी का सौंदर्य प्रकृति तथा प्रकृति के स्वामी ईश्वर का है। आप जब कोई महिला देखें तो अपने मन से प्रश्न करें, इस सुंदर रूप का सृष्टा कौन है? तत्काल आपके मन में विस्मय का भाव, श्लाघा का भाव तथा भक्ति का भाव उदित होगा। जब आप किसी स्त्री पर कामुक अपवित्र दृष्टि निक्षेप करते हैं तभी आप पाप करते हैं, आप मन में व्यभिचार करते हैं। जब आप कामुक विचार मन में रखते हैं तभी बंधन तथा विपत्ति प्रवेश करते हैं।
आप महिलाओं के मुख में जो सौंदर्य देखते हैं वह प्रभु का सौंदर्य है। इस रीति से आप श्लाघा का भाव रख सकते हैं। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। स्त्री सौंदर्य का प्रतीक है, वह शक्ति की प्रतीक है। वह मौन भाषा में आपसे कहती है, मैं आदि शक्ति की प्रतिनिधि हूँ। मुझ में भगवान के दर्शन करो, मुझ में काली माँ के दर्शन करो, मुझ में तथा मेरे माध्यम से भगवत साक्षात्कार करो। भगवान की सौंदर्य के मूर्त रूप में पूजा करो, शक्ति के मूर्त रूप में उस भगवान की आराधना करो, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को पहचानो। बार बार चिंतन कीजिए कि मुख का सौंदर्य प्रभु का सौंदर्य है। इससे स्त्री को देखने पर आप में धार्मिक भाव उदित होगा। गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का बार बार स्वाध्याय करें। अशुद्ध विचारों का प्रतिकार कैसे करें? नियमित जप तथा ध्यान से आत्म शुद्धता का विकास होने पर स्त्रियों को देखने से उठने वाले कुविचार शन्य शन्य लुप्त हो जाएंगे। पुराने बुरे संस्कारों को नष्ट करने तथा मानसिक उद्योगशाला के पुनः कल्पन में समय लगता है। मन में बार बार प्रतिकारक शुद्ध विचार लाएं। भगवान की मूर्ति का संपोषण करें। यौन विचार की उपेक्षा करके स्त्रियों में आत्मा का अनुभव करने का पुनः पुनः प्रयास कर तथा शरीर जिन अवयवों से संगठित है उनका विश्लेषण करके अपने मन में जुगुप्सा उत्पन्न करें। जब जब मन मनोहर स्त्री की ओर कामुक विचार से भागे, उस समय मन में अस्थि, मांस, मल, मूत्र तथा श्वेत जिनसे स्त्री की रचना हुई है का निश्चित सुस्पष्ट चित्र रखें। इससे मन में जुगुप्सा तथा वैराग्य उत्पन्न होंगे। फिर आप कभी स्त्री पर व्यभिचारी दृष्टि से देखने का पाप नहीं करेंगे। निस्संदेह इसमें कुछ समय लगता है। महिलाएं भी पूर्वोक्त विधि का अभ्यास कर सकती हैं तथा ठीक उसी प्रकार से पुरुषों का चित्र अपने मन में रख सकती हैं। आपको यौन भाव से मुक्त होने के लिए अपने मन में जुगुप्सा का ही नहीं किंतु भय का भी विकास करना चाहिए। जब आपके सम्मुख कोई नाग आ जाता है तब क्या आप अत्यधिक भयभीत नहीं होते हैं? आपके मन की यही स्थिति उसमें कामुक विचारों के प्रवेश करने पर होनी चाहिए, तभी अनाकर्षण शन्य शन्य समाप्त होगा। यदि मन कामुक भाव से स्त्री की ओर भागता है तो आत्मदंड दीजिए। रात्रि को भोजन त्याग दीजिए। 20 माला अधिक जप कीजिए। सदा कौपिन अथवा लंगोटी पहनिए। स्त्री की ओर को दृष्टि से ना देखें। यदि वह वृद्धा है तो अपनी माता, यदि किशोरी है तो अपनी बहन और यदि अल्पवयस्क है तो अपनी बच्ची माने। सभी स्त्रियां आपकी माताएं तथा बहनें हैं। इस भाव को विकसित करने में आप शताधिक बार असफल हो सकते हैं। कोई बात नहीं, अपने अभ्यास में दृढ़ निश्चय से लगे रहें। अंततः आप अवश्य में सफल होंगे। सड़क पर चलते समय बंदर की भांति इधर उधर न देखें। अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देखें और तथा मंद गति से गंभीर मुद्रा से चलें अथवा भूमि को देखकर चलें। यह ब्रह्मचर्य के पालन में बहुत सहायक है। आप नासाग्र दृष्टि रख कर भी चल सकते हैं। हे अमरत्व की संतान, आप कामुक नेत्रों से चिरकाल तक भ्रमण कर चुके हैं। विवेक रूपी अंजन तथा विचार रूपी रंग लगाइए। आपको नवीन उदार दृष्टि प्राप्त होगी। समग्र विश्व आपको आनंद का घनीभूत पुंज प्रतीत होगा। आपको कहीं अशुभ दिखाई नहीं पड़ेगा, असुंदरता दिखाई नहीं पड़ेगी। तथापि इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि काम एक दुर्जय प्रभावशाली शक्ति है। किसी ने राजा युधिष्ठिर से एक प्रश्न किया, युधिष्ठिर, क्या जब आप अपनी माता कुंती को देखते हैं तो उस समय आपकी दृष्टि सर्वथा शुद्ध होती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं कह नहीं सकता कि मेरी दृष्टि संपूर्णतः विशुद्ध है। काम की ऐसी शक्ति है। आप बाह्यतः कह सकते हैं, मैं उन्हें अपनी माता मानता हूँ, मैं उन्हें अपनी बहन समझता हूँ। यद्यपि आप धर्म, भय अथवा लोक लज्जा के कारण बाह्यतः कुछ ना करें, किंतु आप मन से वह नहीं रहे जो आपको होना चाहिए। मन गलत दिशा में भागेगा, वह मौन रूप से तबाही कर रहा होगा। आपके मन में नाना प्रकार के बुरे विचार तथा कामनाएं उठेंगी। कामना अथवा विचार कर्म से अधिक हैं। यदि आपकी चुपचाप परीक्षा ली गई तो आप निराशाजनक रूप से असफल रहेंगे। आप शारीरिक नियंत्रण भी नहीं रख पाएंगे। तथापि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे साधक अपना मन लगाने पर प्राप्त न कर सके। कठिनाई जितनी अधिक होगी, सफलता का गौरव भी उतना ही अधिक होगा। प्रयास करें, पुनः प्रयास करें। कुछ समय तक स्त्रियों की ओर
न देखने के लिए अपने को प्रशिक्षित करें। यदि ऐसा कर सकने में आप असमर्थ हों तथा अपनी दृष्टि को कामुक उद्देश्य से स्त्री की ओर भटकती हुई पाएं, तो अपने मन में शव अथवा नरकंकाल अथवा झुर्रीदार रुग्ण वृद्धा का चित्र निर्मित करें तथा जब तक आप जुगुप्सा से पूरित न हो जाएं, तब तक उसे बनाए रखें। यह आपको अंततः काम को दमन करने में सफल होने योग्य बनाएगा। इसके साथ ही देवी के चरण कमलों की शरण लें। काम के आक्रमण का सामना करने तथा उसे पराजित करने की शक्ति के लिए उनसे निरंतर प्रार्थना करें। प्रत्येक स्त्री को साक्षात श्रीदेवी समझें और देखते ही ओम श्री दुर्गाय नमः का जप करते हुए उन्हें मानसिक साष्टांग प्रणाम करें। उपर्युक्त प्रकार की सतर्क तथा अनवरत साधना द्वारा आप शन्य इस शक्तिशाली शत्रु का उन्मूलन कर सकते हैं। काम वासना के नियंत्रण में आहार की भूमिका। ब्रह्मचर्य के पालन में आहार की प्रमुख भूमिका है। आहार की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है। वह शक्ति जो शरीर तथा मन में संयोजित करती है, मन को संयोजित करती है, उस भोजन में विद्यमान रहती है जो हम खाते हैं। विविध प्रकार के भोजन मन पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। कुछ इस प्रकार के आहार हैं जो मन तथा शरीर को बहुत बलवान तथा सुस्थिर बनाते हैं। अतः यह नितांत आवश्यक है कि हम शुद्ध तथा सात्विक भोजन करें। आहार का ब्रह्मचर्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जो भोजन हम करते हैं, यदि उसकी शुद्धि पर उचित ध्यान दिया जाए तो ब्रह्मचर्य पालन सहजता से हो जाता है। मस्तिष्क, कोशिकाओं, संवेग तथा काम वासना पर खाद्य पदार्थों का प्रभाव विलक्षण होता है। मस्तिष्क में विविध कक्ष हैं और प्रत्येक खाद्य पदार्थ प्रत्येक कक्ष तथा सामान्य शरीर पर अपना निजी प्रभाव उत्पन्न करता है। गौरे का अवलेह कामोत्तेजक प्रभाव उत्पन्न करता है। यह सीधे जननांग को उत्तेजित करता है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली तथा अंडे काम वासना को उत्तेजित करते हैं। ध्यान दें कि हाथी तथा गाय जो घास खाकर जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे सौम्य तथा शांतिप्रिय होते हैं, तथा व्याघ्र और अन्य मांसभक्षी पशु जो मांस खाकर जीते हैं, कैसे उग्र तथा क्रूर होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक खाद्य पदार्थों के चयन में आपकी नैसर्गिक प्रवृत्ति अथवा अंतर्वाणी आपका पथ प्रदर्शन करेगी। आप कुछ वयोवृद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों से भी परामर्श कर सकते हैं। सात्विक आहार। चरु, हविष्यान, दूध, गेहूं, जौ, रोटी, घी, मक्खन, सौंठ, मूंग की दाल, आलू, खजूर, केला, दही, बादाम तथा फल सात्विक खाद्य पदार्थ हैं। चरु उबाले हुए सफ़ेद चावल, घी, चीनी तथा दूध का मिश्रण है। हविष्यान भी इसी प्रकार का पकवान है। यह आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। दूध स्वयं एक पूर्ण आहार है क्योंकि इसमें विविध पोषक तत्व सुसंतुलित अनुपात में अंतर्विष्ट हैं। यह योगियों तथा ब्रह्मचारियों के लिए एक आदर्श आहार है। फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। केला, अंगूर, मीठे संतरे, सेब, अनार तथा आम स्वास्थ्यवर्धक तथा पुष्टिकारक होते हैं। मेवे यथा मुनक्का, किशमिश, छुहारा तथा अंजीर, मीठे ताज़े फल तथा केला, आम, सपोटा, तरबूज, कागजी नींबू, अनानास, सेब, कपित्थ, कटबेल तथा मीठे अनार, चीनी तथा मिश्री, मधु, साबूदाना, अरारोट, गाय का दूध, मक्खन तथा घी, कच्चे नारियल का पानी, नारियल, बादाम, पिस्ता, तुअर की दाल, रागी, जौ, मक्का, गेहूं, लाल धान का चावल, इसकी भूसी केवल अंशतः अलग की गई हो तथा सुगंधमय अथवा स्वादिष्ट चावल तथा इन धान्यों में से किसी से बने हुए सभी खाद्य पदार्थ तथा सफ़ेद कद्दू, पेठा ब्रह्मचर्य पालन के लिए सात्विक आहार हैं। निषिद्ध आहार। अत्यधिक नमक मिर्च मिलाकर पघारा हुआ व्यंजन, उष्ण सालन, चटनी, लाल मिर्च, मांस, मछली, अंडे, तंबाकू, मदिरा, खट्टे पदार्थ, सभी प्रकार के तेल, लहसुन, प्याज, कड़वे पदार्थ, खट्टा दही, बासी भोजन, अम्ल, कषाय, तिक्त पदार्थ, भुने हुए पदार्थ, अतिपक्व तथा अपक्व फल, भारी शाक तथा नमक किंचित भी लाभदायक नहीं है। प्याज तथा लहसुन तो मांस से भी अधिक बुरे हैं। नमक सबसे बड़ा शत्रु है। अत्यधिक नमक काम वासना को उत्तेजित करता है।
यदि आप अलग से नमक का सेवन ना भी करें तो भी शरीर अन्य खाद्य पदार्थों से आवश्यक नमक प्राप्त कर लेगा। सभी खाद्य पदार्थों में नमक होता है। नमक का त्याग जीवा को और उसके द्वारा मन तथा अन्य सभी इंद्रियों को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है। कच्ची तथा तली हुई सभी प्रकार की फलियां तथा सेमे, उड़द, बंग, चना, कुलथी, अंकुरित धान्य, सरसों, सभी प्रकार की मिर्चें, हींग, मसूर, बैंगन, भिंडी, ककड़ी, श्वेत तथा लाल दोनों प्रकार का मालाबारी, धतूरा, बांस के प्ररोह, पपीता, सहीजन, सब प्रकार के कद्दू तथा पेठा, चिचिंडा तथा कुमड़ा, मूली, गंदना, सभी प्रकार के कुकुरमुत्ते, तेल अथवा घी में तले हुए पदार्थ, सभी प्रकार के अचार, भुने हुए चावल, तिल, चाय, कॉफी, कोको, अन्य सभी प्रकार के शाक, भाजी, पत्ते, कंदमूल, फल तथा खाद्य पदार्थ जो वायु अथवा अपच, दुख, पीड़ा अथवा कोष्ठबद्धता अथवा अन्य रोग उत्पन्न करने वाले हों, पेस्ट्री, पिष्ठान, रूखे तथा दाहकारक आहार, कड़वा, खट्टा, लवण युक्त, अत्युष्ण तथा तीक्ष्ण खाद्य पदार्थ, तंबाकू तथा उससे बने पदार्थ तथा पेय जिनमें मदिरा अथवा स्वापक द्रव्य तथा अफीम और भांग हो, भोजन के वे पदार्थ जो बासी हों अथवा चूल्हे से हटाए जाने के कारण ठंडे हो गए हों अथवा जिनका सहज स्वाद, सुगंध, रंग तथा रूप जाता रहा हो अथवा जो अन्य व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों तथा कीटों के खाने के बाद अवशिष्ट रहा हो अथवा जिनमें धूली, बाल, घास फूस अथवा अन्य कूड़ा करकट पड़ा हो तथा भैंस, बकरी तथा भेड़ का दूध, इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये अपने गुण के अनुसार या तो राजसिक या तामसिक हैं। नींबू रस, खनिज, नमक, सेंधव, अदरक तथा श्वेत मिर्च का उपयोग परिमित मात्रा में किया जा सकता है। मिताहार आहार पर संयम है। आधा पेट भर पुष्टिकर सात्विक भोजन कीजिए, चौथाई भाग शुद्ध जल से भरिए, शेष भाग को रिक्त रहने दीजिए, यह मिताहार है। ब्रह्मचारियों को सदा मिताहार ही लेना चाहिए। उन्हें अपने रात्रिकालीन भोजन के विषय में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। उन्हें रात्रि में कभी भी पेट भर अति भार नहीं डालना चाहिए। अति भार डालना ही स्वप्न दोष का अपरोक्ष कारण है। पेटू व्यक्ति ब्रह्मचारी बनने का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता है। यदि आप काम वासना पर नियंत्रण करना चाहते हैं, यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जीवा का नियंत्रण एक अनिवार्य शर्त है। तब काम वासना पर नियंत्रण रखना सुकर होगा। जीवा तथा जननेंद्रिय में घनिष्ठ संबंध है। जीवा एक ज्ञानेंद्रिय है। उसकी उत्पत्ति जल तन मात्रा के सात्विक अंश से हुई है। जननेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय है। उसकी उत्पत्ति जल तन मात्रा के राजसिक अंश से हुई है। ये सहोदर इंद्रियां हैं क्योंकि इनका स्रोत एक ही है। यदि राजसिक भोजन से जीवा उद्दीप्त होती है तो तत्काल ही जननेंद्रिय भी उत्तेजित होती है। आहार में चयन तथा प्रतिबंध होना चाहिए। ब्रह्मचारी का भोजन सादा, मृदु, मसाला रहित, अनुत्तेजक तथा अनुद्दीपक होना चाहिए। भोजन में संयम परम आवश्यक है। पेट को ठूंस ठूंस कर भरना अत्यंत हानिकारक है। फल अत्यंत लाभकारक होते हैं। आपको भोजन केवल उसी समय पर करना चाहिए जब आप वास्तव में क्षुधित हों। पेट कभी कभी आपको धोखा देगा। आपको झूठी भूख लगी होगी। जब आप खाने के लिए बैठेंगे तो आपको न बुभुक्षा होगी और न रुचि ही। आहार पर प्रतिबंध तथा उपवास विषयी मन को नियंत्रित करने तथा ब्रह्मचर्य की उपलब्धि में बहुत ही उपयोगी सहायक हैं। आपको उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और न किसी भी कारण से उन्हें महत्वहीन ही समझना चाहिए। उपवास एक अघमर्षण कृत्य। उपवास काम वासना पर नियंत्रण रखता है। उपवास कामोत्तेजना को नष्ट करता है। यह मनोवेग को शांत कर देता है। यह इंद्रियों को भी नियंत्रित करता है। कामुक युवकों तथा युवतियों को कभी कभी उपवास का आश्रय लेना चाहिए। यह अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। उपवास एक महान तप है। यह मन को शुद्ध बनाता है। यह बहुत बड़ी पाप राशि को नष्ट कर डालता है। शास्त्रों ने मन के शुद्धिकरण हेतु चांद्रायण व्रत,
कृच्छ व्रत, एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत विहित किए हैं। उपवास विशेषकर जीवा को नियंत्रित करता है जो आपकी भयंकर शत्रु है। जब आप उपवास करें तो मन को सुस्वादु भोजन का चिंतन न करने दें, क्योंकि उस स्थिति में आपको अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। उपवास श्वसन, रक्त वह पाचक तथा मूत्रीय तंत्रों में आमूल चूल सुधार लाता है। यह शरीर की सभी अशुद्धियों तथा सभी प्रकार के विषयों को नष्ट करता है। यह मूत्राम्ल अवसाद जमाव को निकाल बाहर करता है। जिस भांति अशुद्ध स्वर्ण मूषे घरिया में बारंबार पिघलने से शुद्ध बन जाता है, वैसे ही अशुद्ध मन बारंबार के उपवास से अधिकाधिक शुद्धतर बनता जाता है। इष्ट पुष्ट ब्रह्मचारियों को जब कभी काम वासना पीड़ित करे तब उन्हें उपवास रखना चाहिए। उपवास काल में आप अच्छा ध्यान कर सकेंगे, क्योंकि उस समय मन शांत रहता है। उपवास रखने का मुख्य उद्देश्य इस अवधि में कठोर ध्यान अभ्यास करना है, क्योंकि सभी इंद्रियां शांत होती हैं। आपको सभी इंद्रियों का प्रत्याहार कर मन को भगवान में स्थिर करना चाहिए। आपका पथ प्रदर्शन करने तथा मार्ग पर प्रकाश डालने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। भावपूर्वक कहें, हे भगवान प्रचोदयात प्रचोदयात, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, त्राहि त्राहि, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे मेरे प्रभु, मैं आपका हूँ। आपको शुचिता, प्रकाश, शक्ति तथा ज्ञान प्राप्त होंगे। उपवास योग के 10 नियमों में से एक है। अत्यधिक उपवास ना करें, इससे दुर्बलता उत्पन्न होगी। अपनी सहज बुद्धि का उपयोग करें। जो पूरा उपवास नहीं रख सकते वे 9 अथवा 12 घंटे तक उपवास कर सकते हैं तथा संध्या समय अथवा रात्रि में दूध तथा फल का सेवन कर सकते हैं। उपवास काल में अंतरांग तथा आमाशय, यकृत तथा अग्न्याशय विश्राम करते हैं। भोगवादी पेटू तथा उदर परायण व्यक्ति इन अंगों को कुछ क्षण भी विश्राम नहीं करने देते, अतः ये अंग शीघ्र रुग्ण हो जाते हैं। मधुमेह, मूत्र में श्वेतक आने के रोग, अजीर्ण तथा यकृत शोथ, ये सभी अति भोजन करने के कारण होते हैं। अंततः मनुष्य को इस भूलोक में स्वल्प भोजन की ही आवश्यकता होती है। इस संसार में 90% लोग शरीर के लिए जितना नितांत आवश्यक है उससे अधिक भोजन करते हैं। अति भोजन करना उनका स्वभाव बन गया है। सभी रोग अति भोजन से ही प्रारंभ होते हैं। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने, अंतरांगों को विश्राम देने तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए समय समय पर पूर्ण उपवास रखना सभी के लिए अभीष्ट है। जिन रोगों को एलोपैथी, विषम चिकित्सा तथा होम्योपैथी संत चिकित्सा के डॉक्टरों ने असाध्य घोषित कर रखा है, वे उपवास से अभिसाधित हो जाते हैं। उपवास इच्छा शक्ति को विकसित करता है। यह सहन शक्ति की वृद्धि करता है। हिंदुओं के महान विधि निर्माता मनु ने अपने स्मृति ग्रंथ में पंच महापातकों के अपसारण के उपाय के रूप में उपवास को भी विहित किया है। उपवास के दिनों में अपनी प्रकृति तथा अभिरुचि के अनुसार मंदोष्ण अथवा शीतल जल अधिक मात्रा में पीना अच्छा है। यह विक्क का प्रक्षालन करेगा तथा शरीर में वर्तमान विष तथा सभी प्रकार की अशुद्धता निकाल देगा। हठ योग में इसको घट शुद्धि अथवा स्थूल शरीर का शोध कहते हैं। आप जल के साथ आधा छोटा चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट भी मिला सकते हैं। जो 2 या 3 दिन का उपवास करते हैं उनकी पारणा ठोस पदार्थ से नहीं होनी चाहिए। उन्हें फल का रस, मीठे संतरे का रस अथवा अनार का रस लेना चाहिए। उन्हें रस को धीरे धीरे छोटे छोटे घूंटों से पीना चाहिए। आप उपवास काल में प्रतिदिन वस्ती क्रिया कर सकते हैं। प्रारंभ में 1 दिन का उपवास करें, तत्पश्चात अपनी शक्ति तथा क्षमता के अनुसार दिनों की संख्या क्रमशः बढ़ाएं। प्रारंभ में आपको किंचित दुर्बलता अनुभव होगी। प्रथम दिवस बहुत उबाने वाला होगा। द्वितीय अथवा तृतीय दिवस को आप वास्तविक आनंद अनुभव करेंगे। आपका शरीर अत्यंत हल्का हो जाएगा। आप उपवास के दिनों में पूर्वापेक्षा अधिक मानसिक कार्य संपन्न कर सकेंगे। उपवास रखना जिनका स्वभाव बन गया है वे आनंदित होंगे। मन प्रथम दिवस आपको कुछ न कुछ खाने के लिए विविध प्रकार के प्रलोभन देगा। अडिग बने रहें, निर्भीक रहें। मन जब कभी फुफकारे अथवा फण उठाए तत्काल उसका निग्रह करें। उपवास काल में गायत्री अथवा किसी मंत्र का अधिक जप करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास शारीरिक क्रिया की अपेक्षा आध्यात्मिक क्रिया अधिक है।
आपको उपवास के दिनों का उपयोग उच्चतर आध्यात्मिक उद्देश्यों तथा भगवत चिंतन के लिए करना होगा। भगवत विचार को हृदय में स्थान दें। जीवन की समस्याओं तथा इस ब्रह्मांड के कारणों की गहराई में बैठें। जिज्ञासा करें, मैं कौन हूँ, या आत्मा अथवा ब्रह्म क्या है, भगवत ज्ञान प्राप्त करने के कौन से साधन हैं, उसके ईश्वर के पास तक कैसे पहुँचा जाए। तब आप अपने निजानंद स्वरूप की अपरोक्षानुभूति करें तथा सदा सर्वदा शुद्धता में विश्राम करें। मेरे प्रिय बंधुओं, क्या आप इन पंक्तियों को पढ़ते ही तत्क्षण उपवास रूपी तपश्चर्या आरंभ कर देंगे? सभी प्राणियों में शांति हो। स्वप्न दोष तथा वीर्यपात। बहुत से नवयुवक स्वप्न दोष तथा वीर्यपात से पीड़ित हैं। इस भीषण रोग वीर्यपात ने उन अनेक प्रतिभाशाली युवकों के हृदय में सार भाग को ही खा डाला है, जो अपने शैक्षिक जीवन के प्रारंभिक चरणों में किसी समय बड़े होनहार छात्र थे। इस भयानक कशाघात ने अनेक छात्रों तथा वयस्क लोगों तक की भी जीवन शक्ति अथवा सत्व को निचोड़ लिया है और उन्हें शारीरिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक दिवालिया बना दिया है। इस घातक अभिशाप ने बहुत से युवकों के विकास को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे उन्हें अपने अतीत की अज्ञान भरी दुष्ट आदतों पर रोना आता है। इस अधम बीमारी ने कितने ही युवकों की आशाओं पर पानी फेर दिया है तथा उन्हें निराश, विषण, नष्ट स्वास्थ्य तथा जर्जरित शरीर गठन वाला बना दिया है। मेरे पास यौवन को अपव्यय तथा नष्ट किए जाने की कारुणिक कहानियों के बहुसंख्यक पत्र आते हैं। भारत तथा पश्चिम दोनों के ही ग्राम्य, निकम्मे और कामोद्दीपक साहित्य तथा अश्लील चलचित्रों की वृद्धि की दिशा में हाल में झुकाव ने विभ्रांत युवकों की विपत्ति को और भी बढ़ा दिया है। वीर शक्ति की क्षति उनके मन में महान भय उत्पन्न करती है। शरीर अशक्त बन जाता है, स्मृति क्षीण हो जाती है, मुख कुरूप हो जाता है तथा नवयुवक लज्जावश अपनी दशा को सुधार नहीं सकते हैं। किंतु निराशा का कोई कारण नहीं है। यदि उत्तरवर्ती पृष्ठों में दिए हुए सुझावों में से कुछ इन्हें गिने सुझावों का भी पालन किया जाए तो उसके जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टि विकसित होगी तथा वह अनुशासित आध्यात्मिक जीवन यापन करेगा और अंत में परमानंद को प्राप्त करेगा। दैहिकीय वीर्यपात तथा व्याधिकीय वीर्यपात में भेद। वीर्यपात अनैच्छिक वीर्यस्राव है। शुक्रपात, वीर्यपात, वीर्यस्खलन, स्वप्न दोष, रेतक, क्षरण, निषेक, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। आयुर्वेद के वैद्य इसे शुक्र मेघ रोग कहते हैं। यह युवावस्था में कुटेवों के कारण होता है। गंभीर रोग की अवस्था में दिन के समय भी वीर्यपात होता है। रोगी के मूत्रोत्सर्जन काल में मूत्र के साथ वीर्य का स्राव भी होता है। यदि स्राव यदा कदा होता है तो आपको किंचित भी संत्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। यह शरीर में ताप अथवा वीर्य की थैलियों पर बोझिल आंतों तथा मूत्राशय के दबाव के कारण हो सकता है। यह व्याधि नहीं है। वीर्यपात दो प्रकार का होता है, यथा दैहिकीय वीर्यपात तथा व्याधिकीय वीर्यपात। दैहिकीय वीर्यपात में आपको नई स्फूर्ति प्राप्त होगी। इस क्रिया से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि वीर्यपात यदा कदा ही होता है तो आपको उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यह भी तंत्र का किंचित प्रधावन अथवा जिस पात्र में वीर्य संचित रहता है उसमें समय समय पर सामान्य उफान है। इस क्रिया के साथ दुर्विचार नहीं रहता है। व्यक्ति रात्रि में घटित इस क्रिया के से अवगत नहीं रहता। इसके विपरीत व्याधिकीय वीर्यपात के साथ कामुक विचार होते हैं। उसके पश्चात उदासी आती है। उसमें चिड़चिड़ापन, अवसाद, आलस्य तथा कार्य करने और अनन्य मनस्कता से असमर्थता होती है। यदा कदा होने वाला वीर्यपात प्रभावहीन होता है, किंतु बारंबार होने वाला वीर्यपात उत्साहहीनता, दुर्बलता, अग्निमांद्य, उदासी, स्मृति लोप, पृष्ठ देश में दुस्सह पीड़ा, शिरोवेदना, नेत्रों में जलन, निद्रालुता, लघु शंका तथा वीर्य स्राव के समय दाह उत्पन्न करता है। वीर्य बहुत पतला हो जाता है। कारण तथा परिणाम। स्वप्न दोष तथा वीर्यपात के कई कारण हो सकते हैं तथा मलावरोध
यथा मलावरोध, बोझिल उदर, उत्तेजक तथा वायुकारक भोजन, अशुद्ध विचार तथा अज्ञानतावश दीर्घ काल तक किया गया हस्तमैथुन। यदि धातु क्षीणता, वीर्यपात, कामुक स्वप्न तथा नैतिक जीवन के अन्य प्रभावों की उपयुक्त औषधियों द्वारा रोकथाम न की गई तो ये निश्चय ही व्यक्ति को दुखद जीवन की ओर ले जाएंगे। परंतु ये औषधियाँ स्थायी रोग मुक्ति नहीं ला सकती हैं। व्यक्ति जब तक औषधियों का सेवन करता है तब तक उसे अल्पकालिक राहत मिलती है। पाश्चात्य डॉक्टर भी यह स्वीकार करते हैं कि ऐसी औषधियाँ स्थायी रोग मुक्ति नहीं दे सकती हैं। जो ही औषधियों का सेवन बंद किया कि रोगी अपने रोग को अधिक बदतर दशा में अनुभव करता है। कुछ स्थितियों में औषधियों के सेवन से रोगी क्लीव बन जाता है। स्थायी सफल रोग मुक्ति तो एकमात्र प्राचीन योग प्रणाली से ही हो सकती है। नास्ति योगात् परम बलम, योग से बढ़कर कोई बल नहीं है। इस पुस्तक में दी हुई विधियों का यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो वे आपको सफलता प्राप्त करने में समर्थ बनाएंगी। कठ वैद्यों तथा कूट चिकित्सकों के शानदार विज्ञापनों से अत्यधिक प्रभावित न हों। सरल प्राकृतिक जीवन यापन करें, आप शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। आप इन तथा कथित एकस्वकृत औषधियों तथा अमोघ गुण औषधियों को क्रय करने में धन व्यय न करें, वे निरर्थक हैं। कठ वैद्य विश्वासशील तथा अज्ञानी लोगों का शोषण करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टरों के पास न जाइए, अपना डॉक्टर स्वयं बनने की योग्यता प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। प्राकृतिक नियमों, स्वास्थ्य विज्ञान तथा आरोग्य के सिद्धांतों को जानिए। स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन न कीजिए। हानिकर कामुक प्रकृति तथा क्रोध के विस्फोट के विरुद्ध चेतावनी। सभी प्रकार के मैथुनों से बचें। वे आपकी वीर शक्ति को चूस लेते तथा आपको मृतक अथवा रस निचोड़ी हुई ईख के समान बना देते हैं। वीर निसंदेह एक अमूल्य संपत्ति है। इसे क्षणिक उत्तेजना तथा संवेदन के लिए नष्ट न करें। इस अनिष्टकर आदत को तत्काल त्याग दें। यदि आप इस आदत को बनाए रखेंगे तो विनष्ट हो जाएंगे। अपने नेत्र खोलें, आप जाग जाएं। बुद्धिमान बने, कुसंगति से दूर रहें। स्त्रियों के साथ हास परिहास न करें। शुद्ध दृष्टि का अभ्यास करें। अब तक आप अंधे तथा अज्ञानी थे, आप अंधकार में थे। आपको इस अनिष्टकारी व्यवहार के अनर्थकारी परिणाम का कोई बोध नहीं था। आप अपनी दृष्टि खो बैठेंगे। आपकी दृष्टि में धुंधलापन होगा। आपके स्नायु छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अपनी जननेंद्रियों को ना देखें। अपने जननांग का जब तब अपने हाथों से स्पर्श भी ना करें। यह आपकी अकाम वासना को बढ़ाएगा। जब यह उत्थित हो तो मूल बंद तथा उद्यान बंद करें। ओम का अर्थ के साथ कई बार जप करें। शुद्धता का चिंतन करें। 20 प्राणायाम करें। अशुद्धता का मेघ शीघ्र ही क्षीण हो जाएगा। मैथुन की अति तथा क्रोध और घृणा के विस्फोट को त्याग देना चाहिए। यदि मन को सर्वदा उत्तेजनाहीन तथा प्रशांत रखें तो आपको उत्कृष्ट स्वास्थ्य, बल तथा पुंसत्व प्राप्त होगा। क्रोधावेश से शक्ति क्षीण होती है। जब व्यक्ति झल्लाता तथा मन में अत्यधिक घृणा रखता है तब उसके कोषाणु तथा उत्तक दूषित विषैले द्रव्यों से आपूरित हो जाते हैं। विविध प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। रक्त उष्ण और पतला हो जाता है तथा उसके फल स्वरूप रात्रि काल में वीर्यपात होता है। विविध प्रकार के स्नायविक रोगों के लिए वीर्य शक्ति की अत्यधिक क्षति तथा बारंबार के विस्फोटक क्रोधावेश को उत्तरदायी माना जाता है। उचित आहार तथा मलोत्सर्ग का महत्व। अधिकांश व्याधियां अति भोजन के कारण होती हैं। आहार में मिताहार का पालन करें। देर से निशाहार करने से बचें। सायंकाल का भोजन हल्का होना चाहिए तथा उसे 6 अथवा 7 बजे से पूर्व ही खा लेना चाहिए। यदि संभव हो तो रात्रि में केवल दूध और फल लें। सूर्यास्त के पश्चात किसी ठोस अथवा द्रव्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। जब आप दूध पिएं तो उसमें अदरक का रस मिला लें अथवा दूध पीने से पहले दूध के साथ कुचली हुई अदरक उबालें। तिक्त चटनी, लहसुन, प्याज तथा चरपरा खाद्य पदार्थ त्याग दें। तिक्त कढ़ी, मिर्च तथा चटनी वीर्य को जलवत पतला बना देते हैं और बारंबार होने वाले स्वप्न दोष का कारण बनते हैं। मृदु, शामक, अनुत्तेजक सादा भोजन लें। धूम्रपान, मदिरा, चाय, काफी, मांस तथा मछली त्याग दें। जब रात्रि में मूत्रोत्सर्जन की
हाजत हो तो मूत्राशय को रिक्त करने के लिए तुरंत उठ जाएं। भारित मूत्राशय स्वप्न दोष का कारण है। शयन करने के लिए जाने से पूर्व मलमूत्र का त्याग करें। यदि गंभीर कोष्ठबद्धता है तथा आंतें भारी हैं तो वे रैतस आशय पर दबाव डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रात्रि में वीर्यपात होगा। मलावरोध से छुटकारा पाने के लिए वस्ती एनिमा का प्रयोग अत्यावश्यक है। मृदु विरेचक औषधियों का सेवन अधिक लाभदायी नहीं है, क्योंकि यह शरीर में उष्णता उत्पन्न करता है। मलमूत्र त्याग के आवेग को भी कभी न रोकें। यदि आंतों में कृमि हो तो उन्हें रात्रि में एक मात्रा कृमिहर लेकर दूर करें तथा आगामी प्रातःकाल को एरंड तेल का विरेचक लें। इससे आंतें सुव्यवस्थित होंगी। कभी कभी शरीर में उष्णता की अधिक चलने अथवा यात्रा करने, अधिक मात्रा में मिष्टान अथवा मिर्च तथा लवण खाने के कारण भी वीर्यपात होता है। चाय, काफी, मिर्च, अत्यधिक मिष्ठान तथा अत्यधिक चीनी त्याग दें। सुस्वादु भोजन, व्यंजन, मसालेदार भोजन तथा पाश्चात्य पिष्टान पेस्ट्री से बचकर रहें। कभी कभी उदाहरणतः सप्ताह में एक बार उपवास करें। उपवास के दिनों में जल भी न पिए। साइकिल की अधिक सवारी न करें। पीले प्रकार की हरड़ तथा हरित की टुकड़े को बहुधा चबाएं। जब वीर्यपात प्राय हो तो 2 चुटकी कपूर एक प्याला दूध में घोल लें और इसका सेवन समय समय पर रात्रि में करते रहें। आधा सेर दूध उषा काल में तथा आधा सेर रात्रि में लें। प्रातः 4 बजे से पहले उठ जाएं। स्वप्न दोष प्रायः रात्रि के अंतिम प्रहर में होता है। जिनकी प्रातः 3 बजे से 4 बजे तक उठने तथा जब ध्यान करने की आदत है, वे स्वप्न दोष से कभी पीड़ित नहीं होते। कम से कम 4 बजे प्रातः नियमित रूप से उठने का विचार स्थिर कर लें। कठोर शैया पर सोएं। खुरदरी चटाइयों का प्रयोग करें। बाई करवट लेटें। रात भर सूर्य नाड़ी पिंगला को दाई नासिका से चलने दें। तीव्र वेदना की स्थिति में स्वास्थ्य लाभ होने तक पीठ के बल लेटें। यदि आप विवाहित हैं तो अलग कमरे में सोइए। आप अपनी पत्नी को रात्रि में अपने पैरों की मालिश कभी न करने दीजिए। यह खतरनाक व्यवहार है। वीर्य की रक्षा के लिए गुप्तांग का सदा लाल रंग का कॉपिन पहनना आवश्यक है। इससे स्वप्न दोष तथा अंडकोश की वृद्धि नहीं होगी। अतः सदा लंगोटी अथवा कॉपिन पहनिए। आपको अंडकोश की सूजन तथा अन्य कोई रोग नहीं होगा। यह ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपकी सहायता करेगा। यदि रोग बहुत ही कष्टप्रद हो तो रात्रि में सोने से पूर्व गीला कॉपिन पहनिए। ब्रह्मचारी के लिए सदा खड़ाऊ पहनना उचित है। इससे वीर्य सुरक्षित रहेगा। नेत्रों को लाभ होगा। आयु दीर्घ होगी तथा पवित्रता और कांति बढ़ेगी। भगवान नाम की शरण लें। प्रातःकाल सोकर उठते ही 1 या 2 घंटे तक जप तथा ध्यान की साधना करें। इसी प्रकार 10 बजे रात्रि में सोने से पूर्व इसे करें। यह मान शुद्धिकारक है। यह मन तथा स्नायुओं को शक्तिशाली बनाएगा। यह सर्वोत्कृष्ट उपचार है। इस मंत्र को दोहराएं। पुनर्मयतु इंद्रियम। मेरी खोई हुई शक्ति पुनः लौट आए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व सूर्य से प्रार्थना करें। हे भगवान सूर्य नारायण, आप संसार के नेत्र हैं, विराट पुरुष के नेत्र हैं। मुझे स्वास्थ्य, बल, तेज तथा जीवन शक्ति प्रदान करें। प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें। सूर्योदय के समय सूर्य के 12 नामों को दोहराएं। मित्राय नमः, रविये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, सवित्रे नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, अर्काय नमः। सूर्य की हार्दिकता का आनंद लें। कटि स्नान। हिब्बात से लाभ। एक जलपूर्ण कंडाल टब में बैठकर तथा पैरों को कंडाल से बाहर रखकर ठंडा कटि स्नान करें। यह बहुत ही शक्तिवर्धक तथा शक्ति संचारक है। ठंडा कटि स्नान जनन मूत्र तंत्र के स्नायुओं को शक्ति देता तथा प्रशमित करता है तथा नैश प्रस्रावों स्वप्न दोषों को प्रभावकारी ढंग से रोकता है।
यह स्नायुमंडल की एक सामान्य शक्तिवर्धक औषधि भी है, क्योंकि इससे स्नायु पुष्ट भी होते हैं। कटे स्नान की व्यवस्था घर में ही जस्ते के एक बड़े टब में सुविधापूर्वक की जा सकती है। वृद्ध जन तथा स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्ति मंदोष्ण जल का उपयोग कर सकते हैं। शरीर के गीले भाग को सूखे तौलिए से पोंछिए और गर्म वस्त्र धारण कीजिए, अथवा किसी सरिता सरोवर अथवा तड़ाग में नाभि तक जल में आधे घंटे तक खड़े रहिए। ओम, गायत्री अथवा अन्य किसी मंत्र का जप कीजिए। अपने उदर तथा पेट के निचले भाग को एक मोटे तुर्की तौलिए अथवा खादी के कपड़े से कई बार रगड़िए। ग्रीष्म ऋतु में यह स्नान दिन में 2 बार प्रातः तथा सायंकाल में किया जा सकता है। ठंडे डूश नली द्वारा जल की धारा छोड़ना, मेरुदंड डूश, धावन तथा फुहारा स्नान ब्रह्मचर्य पालन के लिए अत्यंत लाभदायक है। टोंटी के साथ फुहारा उपकरण को जोड़कर फुहारा स्नान घर का प्रबंध घर में ही सुगमता से किया जा सकता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, सिद्धासन, सुखपूर्वक प्राणायाम तथा उड्डयन बंद, ये सब स्वप्न दोष के उन्मूलन में अत्यधिक प्रभावकारी हैं। इनका अभ्यास करके अगण्य लाभों का अनुभव कीजिए। गंभीर श्वसन तथा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। दूर तक टहलने जाइए। क्रीड़ा में भाग लीजिए। कुछ उपयोगी सुझाव। पूर्ण रोग मुक्ति में रोग की प्रबलता के अनुरूप 1 से 6 माह तक लग सकते हैं। यदि रोग चिरकालिक है तो रोग मुक्ति में बहुत अधिक समय लग सकता है, क्योंकि प्रकृति की गति यद्यपि निश्चित किंतु धीमी है। जब कभी आप कामुक विचारों से तंग आए तो आप उनके स्थान में अपने इष्टदेव संबंधी पवित्र विचार प्रतिस्थापित करने का प्रयास करें। कोई भी रोग हो, रहने दें, उसकी उपेक्षा करें, उसे अस्वीकार करें। शुद्ध आत्मा का चिंतन तथा ध्यान करें। अपने को पूर्ण व्यस्त रखें। मन को शरीर अथवा रोग के विषय में सोचने का अवसर ही न दें। यह किसी भी प्रकार के रोग की सर्वोत्तम चिकित्सा है। विविध प्रकार से भगवान नामों का गान करें। जब आप थक जाएं तो धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय में लग जाएं। निस्वार्थ सेवा करें। मुक्तांगन में दौड़ें, सरिता में तैरें, मार्ग में पड़े हुए कंकड़ों तथा पत्थरों को हटाएं। एक नोटबुक में 1 घंटे तक अपना इष्ट मंत्र लिखें। भगवत भक्ति का पोषण कर मन को शुद्ध बनाएं। जप तथा ध्यान करें। आध्यात्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। भगवान से संप्रार्थना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्त्रियों से अनावश्यक रूप से न मिले जुलें। उनमें केवल भगवती माँ के दर्शन करें। सब में आत्मभाव विकसित करें। चलचित्र, उपन्यास, समाचार पत्र, कुसंगति तथा अश्लील बातचीत से दूर रहें। दर्पण में बारंबार ना देखें। इत्र तथा भड़कीले वस्त्रों का उपयोग ना करें। नृत्य तथा संगीत गोष्ठियों में सम्मिलित ना हों। पशु पक्षियों को जोड़ा खाते ना देखें। सुख सुविधा के अनुराग का उन्मूलन करें। आलस्य पर विजय प्राप्त करें तथा मन और शरीर को किसी न किसी उपयोगी कार्य में संलग्न रखें। मन को निरंतर संलग्न रखना ब्रह्मचर्य के महान रहस्यों में से एक है। अनुशासित कठोर जीवन यापन करें। रोग की अधिक चिंता ना करें, यह जाता रहेगा। मन में दुर्विचार प्रकट होने पर भगवान नाम का जप करें तथा उनसे प्रार्थना करें। अंततः प्रभु की दिव्य कृपा तथा उनका वैध हस्त सभी रोगों का निश्चित प्रतिकारक है। भगवान पर निर्भर रहें। पवित्रता तथा धर्मनिष्ठा के प्रति समर्पित रहें। उदात्त विचारों को हृदय में बनाए रखें। धार्मिक साहित्य का अध्ययन करें। आप पर कुछ भी अभ्याक्रमण नहीं करेगा। यह दुर्बलता दूर हो जाएगी। इसके लिए व्याकुल, चिंतित तथा उदास न हो। निराशाजनक विचार खतरनाक होते हैं। चिंता आपको और अधिक दुर्बल बनाएगी। अतीत से पाठ सीखें और उनसे लाभान्वित हों। अतीत पर चिंतन कर और दुर्बल ना बने। अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करें। जिज्ञासा करें। ब्रह्मचर्य के लाभों पर ध्यान करें। हनुमान, भीष्म आदि जैसे अखंड ब्रह्मचारियों के जीवन पर विचार करें। विषयी जीवन की बुराइयों, स्वास्थ्य हानि, लज्जा, रोग तथा मृत्यु के विषय में सोचें। विवेक का संपोषण करें। आप जगत प्रभु की संतान हैं। आनंद आपके अंदर है। विषय पदार्थों में रंच मात्र भी सुख नहीं है।
शरीर से अपना संबंध विच्छेद करें तथा प्रभु के साथ तादात्म्य करें। यदि आपका मन शुद्ध तथा स्वस्थ है तो आपका शरीर भी शुद्ध तथा स्वस्थ होगा। अतः अतीत को भुला दें तथा सद्गुण और अध्यात्म का, भगवत प्रेम का तथा उच्चतर दिव्य जीवन की आकांक्षा का नवीन श्रेष्ठतर जीवन यापन करें। अधिक गहनता के साथ और अधिक साधना करें। आप एक पूर्णतः रूपांतरित तथा भाग्यशाली व्यक्ति बनेंगे। ब्रह्मचर्य साधना के कुछ प्रभावशाली साधन। जब तक आप इन पूरक साधनाओं का पालन नहीं करते तब तक आप अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रख सकते हैं। आपको अपने भोजन तथा अपनी संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। कुछ भी जिससे मन में अपवित्र विचार उत्पन्न हो कुसंगति है। हे साधकों, सांसारिक लोगों की संगति से दूर भाग जाइए। नगरों के कोलाहल तथा संसार की खलबली से अलग चले जाएं। सांसारिक विषयों की चर्चा करने वाले आपको शीघ्र ही कलुषित कर देंगे। आपका मन दोलायमान हो जाएगा तथा इधर उधर भटकने लगेगा। आपका पतन होगा। प्रणय लीला संबंधी उपन्यास अथवा कथा साहित्य न पढ़ें। चलचित्र गृह तथा नाट्यशाला न जाएं। अवांछनीय लड़कों से मैत्री न करें। आपके लिए आवश्यकता है अपनी प्रतिजाति के प्रति अपने दृष्टिकोण के, अपने मनोवृत्ति के आमूल चूल परिवर्तन करने की। प्रत्येक स्त्री में भगवती माँ के दर्शन करें तथा प्रत्येक स्त्री को अपनी माता समझें। स्वाद पर नियंत्रण। प्रथम आहार संबंधी नियंत्रण। आत्म नियंत्रण तथा स्वाद अथवा जीवा नियंत्रण में घनिष्ठ संबंध है। जिसने जीवा पर नियंत्रण पा लिया उसने अन्य सभी इंद्रियों पर भी नियंत्रण पा लिया। सुस्वादु राजसिक भोजन प्रजनेन्द्रिय को उद्दीप्त करता है। मांस, मत्स्य, मदिरा तथा धूम्रपान त्याग दें। मांस व्यक्ति को वैज्ञानिक बना सकता है किंतु वह उसे दार्शनिक, संत अथवा सात्विक व्यक्ति कभी नहीं बना सकता है। धीरे धीरे नमक तथा इमली त्याग दें। नमक काम वासना तथा मनोविकार उद्दीपित करता है। नमक इंद्रियों को उद्दीपित करता है तथा बलवती बनाता है। नमक का त्याग मन तथा इंद्रियों को शांत अवस्था में लाता है। यह ध्यान में सहायता करता है। आपको प्रारंभ में किंचित कष्ट होगा, बाद में आप नमक रहित भोजन में रस लेने लगेंगे। न्यून 6 मास तक अभ्यास करें। इस प्रकार आप अति शीघ्र ही आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर सकेंगे। इस विषय में आपके लिए जो आवश्यक है वह है गंभीर तथा सच्चा प्रयास करने की। भगवान श्री कृष्ण आपको अध्यात्म पथ पर चलने तथा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का साहस तथा बल प्रदान करें। रात्रि में अपने पेट पर अधिक भार न डालें। रात्रि का भोजन बहुत ही हल्का होना चाहिए। आधा लीटर दूध तथा कुछ फल रात्रि के लिए उपयुक्त आहार हैं। ब्रह्मचर्य तथा जीवा नियंत्रण दोनों के लिए प्रातः काल कुछ तुलसी पत्रों का सेवन कीजिए। सायंकाल में नीम की पत्तियां लीजिए। 1 पत्ती से आरंभ कीजिए तथा प्रतिदिन 1 पत्ती बढ़ाते हुए 10 तक ले जाइए। कुछ महीनों तक 10 पत्तियां लीजिए, तब आप इसे 20 पत्तियों तक बढ़ा सकते हैं। यह बहुत ही लाभकर है। कुसंगति से बचें। अश्लील चित्र, अशिष्ट शब्द तथा प्रणय लीलाओं के वर्ण्य विषय वाले उपन्यास हृदय में काम वासना उद्दीपित करते और हे नीच तथा अवांछनीय भाव उत्पन्न करते हैं। जबकि भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा प्रभु यीशु के सुंदर चित्र का दर्शन तथा सूरदास, तुलसीदास और त्यागराज के उदात्त गीतों का श्रवण हृदय में उत्कृष्ट भाव तथा सच्ची भक्ति उद्दीपित करते, दिव्य रोमांच तथा आनंद और प्रेम के अश्रु उत्पन्न करते तथा मन को तत्काल भाव समाधि तक उन्नत बनाते हैं। क्या अब आप इनके अंतर को स्पष्ट रूप से देखते हैं? जब आप स्त्री पुरुषों की सम्मिलित नृत्य सभा में उपस्थित होते हैं अथवा जब आप द मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन पुस्तक का अध्ययन करते हैं
तब आपके मन की स्थिति कैसी होती है? जब आप वाराणसी के स्वामी जयेंद्रपुरी जी महाराज के सत्संग में उपस्थित होते हैं, अथवा जब आप ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर एकांत स्थान में होते हैं, अथवा जब आप आत्मोन्नयनकारी प्राचीन उच्च साहित्य उपनिषद का स्वाध्याय करते हैं, तब आपके मन की स्थिति कैसी होती है? अपनी मानसिक स्थितियों में साम्य तथा वैषम्य को देखिए। मित्र, स्मरण रखिए कि कुसंगति के समान आत्मा का अत्यधिक विनाशकारी कुछ भी नहीं है। साधकों को सभी प्रकार की कुसंगति से निर्ममता पूर्वक बचकर रहना चाहिए। उन्हें स्त्री, धनाढ्य व्यक्तियों के विलास में आचरण, तिक्त भोजन, वाहन, राजनीति, कौशल, वस्त्र, पुष्प, इत्र आदि से संबंधित कहानियां नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मन इनसे सहज ही उत्तेजित हो उठता है। वह विलास प्रिय लोगों के आचरण का अनुकरण करने लग जाएगा। कामनाएं उत्पन्न होंगी, आसक्ति भी मन में प्रवेश कर जाएगी। चलचित्र व्यक्ति में बुरी